नमस्कार मित्रों, वेदांत ज्योतिष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वृंदावन कॉरिडोर बनेगा कि नहीं, ये प्रश्न मुझसे कल रात किसी ने पूछा और मैंने सोचा आइए जाने कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। क्या सचमुच जो विवाद वृंदावन में गोस्वामियों ने उठाया है कि बांके बिहारी जी मंदिर के कॉरिडोर को बनाना सही नहीं होगा और वृंदावन की कुंज गलियों को ऐसे ही रहने दें और दूसरी व्यवस्थाएं गवर्नमेंट करे और काशी कॉरिडोर की तरह वह वृंदावन में बांके बिहारी जी का कॉरिडोर का निर्माण ना करे। तो ये प्रश्न मुझसे कल रात पूछा गया था और इस प्रश्न कुंडली के द्वारा आज हम समझेंगे कि कैसे हमें पता चल रहा है कि ये वृंदावन कॉरिडोर इसी साल बनना शुरू होगा या नहीं। तो ये आप देख रहे हैं, ये प्रश्न मुझसे कल रात यानी कि कल 6 जून की रात को पूछा गया था और यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि धनु लगन उदय हो रहा है और धनु लगन की जो ये कुंडली बनती है तो ये पृष्ठोदया लगन है और ये दिखाती है कि यहाँ पर जुपिटर और मरकरी सप्तम भाव से लगन को दृष्टि दे रहे हैं, जो कि एक बड़ा ही शुभ योग है और इसीलिए ये प्रश्न सिद्धि के लिए एक अच्छा योग है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव से है तो इसलिए थोड़ा देरी से, थोड़ा धीरे धीरे ये कार्य होगा, लेकिन क्योंकि डुअल लगना है और वह जो कि उसका जो 15 से 30 डिग्री के बीच का लगन है, इसलिए ये मकर राशि या मूवेबल की तरफ इशारा करता है कि प्रगति होगी और जल्दी ही चेंज आएगा। इसीलिए यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि वृंदावन में जो बहुत ज़्यादा विवाद हुआ कि 2 लोगों की मृत्यु हो गई, वहाँ पर जो बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण, उससे बचने के लिए गवर्नमेंट ने यह प्रश्न उठाया था जो अब जिसका उत्तर अभी आया है। गोचर में मंगल ने अभी अभी प्रवेश किया है सिंह राशि में और जैसे ही ये प्रवेश हुआ है वैसे ही ये कॉरिडोर वृंदावन कॉरिडोर बनने का विवाद उभर के सामने आ गया है। तो यह भी हमें पता लगता है क्योंकि जैसे शास्त्र बताते हैं कि भगवान कृष्ण की कुंडली वृषभ लगन की है और मंगल उच्च के बैठे हैं 9वें भाव में और सूर्य जो चतुर्थेश है चतुर्थ भाव में बैठे हैं। तो इस समय अगर हम भगवान कृष्ण की कुंडली देखें तो वहाँ भी मंगल का गोचर चतुर्थ भाव में हो गया है और वहाँ से वो एकादश भाव को देख रहे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं और 10वें घर को देख रहे हैं और इसीलिए सूर्य जनकालीन सूर्य पर जब मंगल का गोचर होगा और पब्लिक इमेज का हाउस जो 7वां घर होता है वहाँ मंगल की दृष्टि पड़ती है तो कोई ना कोई विवाद प्रॉपर्टी को लेकर बनता है और बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को बनाने पर जो विवाद गोस्वामियों ने उठाया है और गवर्नमेंट और वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर के गोस्वामियों की जो आपस में एक विवाद चल रहा है, वह भी यह स्थिति जो गोचर में मंगल के सिंह राशि में प्रवेश से हुई है वह दिखती है। तो अब आने वाले समय में क्या ये मंदिर का विवाद शांत होगा, क्योंकि मंगल जो है इस समय लियो राशि में है और कुंभ को देख रहे हैं। कुंभ राशि को देखने के कारण जो कि 10वें घर में पड़ती है भगवान कृष्ण के, तो यह कुंभ राशि मंदिर को भी दिखाती है और चतुर्थ भाव घर को दिखाता है। तो अगर मंदिर को भगवान कृष्ण का घर माने तो वहाँ भी किसी तरह का रिनोवेशन या उससे संबंधित दिखती है इवेंट होता हुआ आने वाले 58 दिनों में। और कुंभ राशि को क्योंकि मंगल देख रहे हैं तो सभी पूरे भारत में ही नहीं, सारी दुनिया में जहाँ भी मंदिर है उनसे संबंधित अब जो भी इश्यूज हैं वो क्रॉप अप होंगे इन आने वाले 1.5 महीनों में, क्योंकि मंगल एक्टिवेट कर रहे हैं कुंभ राशि को। 5-11 एक्सिस यानी लियो और एक्वेरियस एक्सिस जब भी मंगल या किसी भी अन्य पाप ग्रह द्वारा एक्टिवेट होती है तो मंदिर और धर्म से संबंधित विवाद उभर के आते हैं और इससे संबंधित इवेंट्स लाइमलाइट में भी आते हैं और यह इस समय होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि प्रश्न कुंडली बोल रही है, प्रश्न कुंडली में क्योंकि बहुत ही सुंदर योग बने हैं, यहाँ पर हमारा धनु लगन आया है
और धनु लगन का स्वामी जो जुपिटर है वह बुध के साथ सप्तमेश के साथ सप्तम में बैठकर लगन को बल दे रहे हैं। और ये बड़ा अच्छा योग है क्योंकि दो शुभ ग्रह लगन को देख रहे हैं, जिसमें कि एक दोनों ही ग्रह हमारे केंद्रों के स्वामी हैं। पहला घर चतुर्थ भाव सप्तम और दशमी के स्वामी लगन को बल दे रहे हैं। शनि क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो थोड़ा सा ये प्रश्न कुंडली दिखाती है कि यह जो कार्य है वृंदावन कॉरिडोर का ये धीरे धीरे होगा। और क्योंकि यहाँ पे बुध जो 10वें घर के स्वामी हैं वो स्ट्रांग होकर बैठे हैं, यहाँ अपनी स्वराशि के हैं मिथुन राशि में, तो यहाँ पर भी ये गवर्नमेंट का इस वृंदावन कॉरिडोर को हैंडल करने का जो उनका रवैया होगा वो दिखा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्ट्रांगली रिएक्ट करेगी इस पे और गवर्नमेंट इसको ज़रूर बनवा कर रहेगी। तो आने वाले समय में क्योंकि यहाँ पे पंचम भाव में भी शुक्र बैठे हैं इस कुंडली में मेष राशि में, और उसके स्वामी नीच के हैं कर्क में, क्योंकि ये प्रश्न 6 जून 2025 की रात्रि 9:41 पे पूछा गया था जब मंगल का भी प्रवेश लियो में नहीं हुआ था। तो ये अष्टम का मंगल भी किसी तरह के विवाद को दिखा रहा है। पंचमेश का अष्टम में नीच का हो जाना दिखाता है कि धर्म को लेकर कहीं ना कहीं कुछ विवाद तो रहेगा। और ये मंगल चंद्रमा को भी देख रहे हैं जो 11वें घर में बैठा है। सूर्य यहाँ पर छठे घर में है और शनि से दिष्ट हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट को इस विवाद को सॉल्व करने में काफ़ी हार्डवर्क और मेहनत तो लगेगी। और राहु केतु की युति बनी हुई है तीसरे और नवम भाव में। नवम भाव धर्म का भाव है, वहाँ केतु बैठे हैं और कोई भी शुभ दृष्टि इस नवम भाव पर नहीं है। तो अब धर्म को लेकर दंगे होने का या किसी तरह का वायलेंस भी थोड़ा सा यहाँ पे दिखता है, क्योंकि लियो राशि का स्वामी भी छठे घर में है जो कि विवाद का घर है, कोर्ट केस लिटिगेशन का घर है। और लियो राशि जो धर्म के घर में पड़ी है नवम भाव में, वहाँ केतु बैठे हुए हैं। तो ये प्रश्न कुंडली बड़े अच्छे से यह दिखा रही है कि वृंदावन कॉरिडोर का इशू तो अगले 1.5 महीने में काफ़ी तूल पकड़ने वाला है और ये कॉरिडोर तो गवर्नमेंट बना के रहेगी, चाहे वह उन्हें अच्छा कंपनसेशन दे, चाहे वह जो भी इस पर अपना मालिकाना हक दिखा रहे हैं गोस्वामी परिवार। और ऑब्वियसली वहाँ पे जो दुकानें हैं वृंदावन में और जो भी दूसरे लोग वहाँ पे मकान हैं उनके वो मकान विस्थापित किए जाएंगे, हटाए जाएंगे। तो यह घटना हम देखते हैं अगले 1.5-2 महीने में क्या ये प्रश्न कुंडली का उत्तर कि वृंदावन कॉरिडोर की शुरुआत हो जाएगी इस साल, ये सच होता है या नहीं, तो यह तो समय ही बताएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।